दोस्तों, आप सभी ने कंतारा मूवी तो देखी ही होगी। उस मूवी को दुनिया भर के लोगों ने सराहा था और साथ में उसको एक अलग लेवल का फैन बेस भी मिला था। अब उसमें आपको याद होगा कि लोकल डेमीगॉड्स के ऊपर फोकस किया गया था, जिसकी वजह से वो मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। ठीक ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी को देखा जो एक मलयालम मूवी है। मूवी का नाम है चावेर। ये मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है, इसलिए अभी इसको काफी लोगों ने देखा नहीं है। साथ में इसकी हिंदी डबिंग आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए आज मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मूवी की शुरुआत में हम मुस्तफा, आसिफ, थॉमस और अशोक इन 4 लोगों को देखते हैं। ये चारों किरण कुमार नाम के एक लड़के का मर्डर करके भाग रहे होते हैं। आज भले ही इन चारों ने एक साथ मिलकर मर्डर कर दिया था, लेकिन आज से पहले ये चारों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले थे। लोकल राजनीतिक पार्टी के एक लीडर जीके ने इन चारों को किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से किरण कुमार का मर्डर करने के लिए कहा था। मर्डर करते समय किरण कुमार से हाथापाई के दौरान अशोक के पैर में चोट लग गई थी। दरअसल उसका खुद का चाकू उसके पैर में लग गया होता है, जिसकी वजह से खून ज्यादा बह रहा होता है। लेकिन ये लोग सबसे पहले एक पुराने घर में जाते हैं, जो कि इनका ही अड्डा हुआ करता था और जहां ऑलरेडी इनके लिए कुछ कपड़े भी रखे हुए थे। अब कपड़े बदलने के बाद ये लोग सुबह सुबह हॉस्पिटल जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर ऑलरेडी पुलिस खड़ी होती है और इस वजह से मजबूरन इन्हें अपनी गाड़ी वापस घुमानी पड़ती है। अशोक का खून बुरी तरह से बह रहा होता है और साथ में सभी को इन्फेक्शन फैलने का भी डर होता है, इसलिए मुस्तफा अपनी पहचान वाले एक डॉक्टर को कॉल करता है। मुस्तफा एक ट्रक ड्राइवर है और वो डॉक्टर से कहता है कि मेरे क्लीनर को सफाई के दौरान चोट लग गई, इसलिए आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। लेकिन डॉक्टर उस वक्त क्लिनिक में होता है, इसलिए वो कहता है कि मैं इस वक्त अपनी ड्यूटी पर हूँ और ड्यूटी छोड़कर नहीं आ सकता। अब यहाँ मुस्तफा चाहता तो उसे धमकाकर अपने पास बुला सकता था, लेकिन मर्डर करने के बाद इन लोगों के पास दूर जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद मुस्तफा अपने एरिया में रहने वाले एक मेडिकल स्टूडेंट अरुण को कॉल करता है और उसको भी यही बताता है कि मेरे क्लीनर को चोट लग गई है, तो तुम यहाँ आकर उसकी मरहम पट्टी कर दो। अरुण की माँ एक टीचर है, गांव में हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता है। मुस्तफा की बात सुनकर अरुण अपने घर से निकलता है और अपने दोस्त सूरज की मेडिकल शॉप पर जाता है। इसके बाद वो वहाँ से दवाइयाँ खरीदता है, लेकिन उसे मुस्तफा के पास जल्दी पहुँचना होता है, इसलिए वो सूरज से उसकी बाइक मांग लेता है। पर इसी जल्दी में अरुण अपना फोन सूरज की शॉप पर ही भूल जाता है। इधर अशोक को जीके का कॉल आता है और वो पूछता है कि काम हुआ या नहीं। अशोक उसे बताता है कि थॉमस जो बॉम्ब लेकर आया था वो फटा ही नहीं, इसलिए हमें किरण कुमार को अपने हथियार से ही मारना पड़ा। जीके उससे पूछता है कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, इसलिए तुम लोग वहाँ से जल्दी निकलो ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। अशोक मुस्तफा को लगी चोट के बारे में बताकर कहता है कि मरहम पट्टी करवाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, बस हमारा आदमी अभी आता ही होगा। इसके बाद अरुण भी मुस्तफा की बताई हुई जगह पर पहुँच जाता है। मुस्तफा उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है। यहाँ बाकियों को देखने के बाद अरुण उससे पूछता है कि आखिर ये लोग कौन हैं? तो मुस्तफा उसे कुछ भी नहीं बताता। वो लोग अब अरुण को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और गाड़ी रोक देते हैं। मुस्तफा अरुण से अशोक की मरहम पट्टी करने के लिए कहता है। वो अरुण से झूठ बोलता है कि ये सफाई में लगी हुई चोट है, लेकिन अरुण उसका घाव देखकर समझ जाता है कि अशोक का ये घाव चाकू से लगा है, इसलिए वो पहले तो मरहम पट्टी करने से मना कर देता है और मुस्तफा से कहता है कि यह एक पुलिस केस है। लेकिन बाद में मुस्तफा की जिद करने पर वो उसकी बात मानकर मरहम पट्टी कर देता है। दूसरी तरफ मरने वाला किरण कुमार थय्यम परफॉर्मर था। इलाके में लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि केरला में लोगों का मानना है कि थय्यम करने वालों के अंदर देवता बसते हैं और थय्यम के जरिए देवता अपने भक्तों से बात करते हैं। और अगर आपने कंतारा फिल्म देखी है तो आप इस चीज के बारे में और भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। खैर, इधर किरण कुमार का मर्डर होने के बाद पूरे इलाके में लोग हंगामा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि थय्यम परफॉर्म करने की वजह से किरण कुमार के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे। लोग पुलिस पर किरण कुमार के कातिलों को पकड़ने के लिए दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और पुलिस भी काफी मुस्तैदी के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इधर अशोक और उसके साथी एक पुराने घर पर जाते हैं, जो कि उनका ही अड्डा हुआ करता था। उस घर के बाहर एक कुआं होता है, वहाँ वो लोग गाड़ी से अपने सारे हथियार निकालते हैं, जो कि किरण कुमार के खून से सने हुए थे, जिस खून को देखते ही अरुण उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। खैर, इसके बाद वो सभी अपने हथियार कुएं के अंदर डाल देते हैं और ये सब देखकर अरुण समझ जाता है कि ये सभी लोग कोई बड़ा क्राइम करके भाग रहे हैं। वो मुस्तफा के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मुस्तफा एक बार फिर से उसे गोल गोल जवाब देता है और कहता है
कि पार्टी के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने एक आदमी से बात कर ली है, वो तेरी बाइक लेकर आता ही होगा, जिसके बाद तू यहाँ से जा सकता है। इसके बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं। अंदर उनके लिए पहले से ही खाना रखा हुआ था। अशोक अरुण से भी खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन अरुण मना कर देता है क्योंकि वो किसी कातिल के साथ बैठकर खाना खाना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी अपनी फुल स्पीड में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और इसी बीच आखिरकार वो लोग अरुण के दोस्त सूरज को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मर्डर स्पॉट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ही उन्हें सूरज की बाइक मिल गई थी। वो लोग सूरज को टॉर्चर करके उसके साथ पूछताछ करते हैं, लेकिन सूरज कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। वो पुलिस की मार सहन कर लेता है, लेकिन जानने के बाद भी वो पुलिस वालों को अरुण का नाम नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था कि अरुण ऐसा लड़का नहीं है और इसमें जरूर कोई और कहानी है। इधर खाना खाने के बाद वो लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी आसिफ कहता है कि अगर थॉमस का बनाया हुआ बम फट जाता तो हमें इतना खून खराबा करने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल इन लोगों ने किरण कुमार को बम से मारने का प्लान बनाया था, लेकिन आखिरी वक्त पर बम फटा ही नहीं, जिसकी वजह से इन्हें किरण कुमार को चाकू से ही मारना पड़ा। अब ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ऊपर से छुपकर अरुण भी उनकी बात सुन लेता है, लेकिन तभी मुस्तफा भी उसे देख लेता है। जिसके बाद वो ऊपर अरुण के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने अभी जो कुछ भी सुना है ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब अरुण पूरी तरह से समझ जाता है कि थय्यम परफॉर्म करने वाले किरण कुमार का मर्डर इन्हीं लोगों ने ही मिलकर किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किरण कुमार की अंतिम यात्रा निकल रही होती है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और हर कोई उसके लिए रो रहा होता है। और इधर अशोक को जीके का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि पुलिस को तुम्हारे ठिकाने के बारे में पता चल गया है, इसलिए तुम लोगों को वहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। फोन रखने के बाद वो लोग वहाँ से भागने की तैयारी करने लगते हैं। तभी थॉमस अशोक से कहता है कि अब इस बम का क्या करें। तभी अशोक कहता है कि ये बम किसी काम का नहीं, इसको जब फटना चाहिए था तब फटा नहीं, इसलिए इसे कुएं में ही फेंक दो। ये सुनकर थॉमस कुएं में बम फेंक देता है, लेकिन जैसे ही वो उस बम को कुएं में फेंकता है तो बम फट जाता है और कुएं में जो कुछ भी था वो सब कुछ बाहर आ जाता है और ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। अरुण कहता है कि तुमको समझ नहीं आया, ये सब भगवान कर रहे हैं। तुमने किरण कुमार को मारकर अच्छा नहीं किया, भगवान उसके जरिए हम सभी से बात करते थे, इसलिए वो बम तब नहीं फटा, लेकिन तुम लोगों ने इसके बाद भी उसे मार डाला। अब धीरे धीरे सब मारे जाओगे। इतना कहकर डर के मारे अरुण भी वहाँ से भाग जाता है और काफी देर तक जंगल में भागता ही रहता है। काफी दूर भागने के बाद जंगल में उसे एक घर दिखाई देता है। अरुण वहाँ जाता है जहाँ घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी होता है। अरुण उससे पीने के लिए पानी मांगता है और उस घर के बाहर ही बैठ जाता है। इधर अशोक मुस्तफा से कहता है कि अरुण को अब सब कुछ पता चल चुका है, वो किसी को भी इसके बारे में बता सकता है, इसलिए हमें उसे हर हाल में जल्दी से जल्दी ढूंढना ही होगा। इसके बाद वो लोग जंगल में अरुण को ढूंढना शुरू कर देते हैं और आखिरकार उसे ढूंढ भी लेते हैं। अब एक बार फिर से वो अरुण को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तभी अरुण गुस्से में मुस्तफा से पूछता है कि आखिर आप लोग मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो। तो मुस्तफा उससे कहता है कि अब डर इस बात का है कि पुलिस अब तुम्हें भी मुजरिम समझ लेगी और अगर तुम यहाँ से चले गए तो वो तुम्हें बहुत टॉर्चर करेगी, लेकिन मैं हम लोगों की वजह से तुमको किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ। इसके बाद रात में अशोक पार्टी के एक दूसरे लीडर मुकुंदन को कॉल करता है। वो मुकुंदन से कहता है कि मैंने जीके के कहने पर किरण कुमार का मर्डर किया है, लेकिन मुकुंदन कहता है कि तुमने जीके के कहने पर यह सब किया है तो जीके को ही कॉल करो, मुझे क्यों कर रहे हो। ये सुनकर अशोक को गुस्सा आ जाता है। वो मुकुंदन से कहता है कि भले ही मैंने ये काम जीके के कहने पर किया था, लेकिन अगर आप दोनों ने मेरी सेफ्टी का इंतजाम नहीं किया तो अब तक पार्टी के लिए मैंने जितने भी मर्डर्स किए हैं उन सब की डिटेल्स मेरे पास है, इसलिए अपनी खैरियत चाहते हो तो मेरे लिए रास्ता साफ करवाओ। मुकुंदन को भी समझ में आ जाता है कि अशोक अब कुछ भी कर सकता है जिससे उसकी कुर्सी जा सकती है, इसलिए वो वापस अशोक को कॉल करता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ, मैं कोशिश करता हूँ। इसके बाद मुकुंदन एक एक करके उनकी सेफ्टी का इंतजाम करना शुरू कर देता है। वो एक जगह पर आसिफ के लिए गाड़ी का इंतजाम कर देता है, जिसके बाद आसिफ इन लोगों का साथ छोड़कर दूसरी गाड़ी लेकर अपने घर वापस जाने लगता है। इधर अशोक, थॉमस, अरुण और मुस्तफा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर में उनके आगे मुकुंदन के आदमियों की गाड़ी भी आ जाती है। मुकुंदन के कहने पर अशोक थॉमस को उनके साथ भेज देता है, जिसके बाद मुकुंदन अशोक को कॉल करके एक और सीक्रेट लोकेशन के बारे में बताता है और कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम वहीं पर रहना और मैं इस केस के लिए कुछ ऐसे लड़कों का इंतजाम कर रहा हूँ जो तुम्हारी जगह पर पुलिस स्टेशन में खुद को सरेंडर कर देंगे
और उसके बाद ही तुम सब वहाँ से चले जाना। इसके बाद अशोक, अरुण और मुस्तफा पहाड़ी वाली जंगल के बीच एक घर के अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि असल में पार्टी का ही एक सीक्रेट अड्डा होता है। दूसरी तरफ मुकुंदन पार्टी के कुछ और लोगों के साथ मीटिंग करता है। वो उनसे कहता है कि अशोक ने पार्टी के लिए बहुत मर्डर्स किए हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। हम उसकी जगह पर किसी और को सरेंडर तो करवा सकते हैं, लेकिन उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बेसिकली वो यहाँ पर पार्टी के सीनियर लीडर से अशोक और उसके आदमियों को मारने की परमिशन मांग रहा होता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं आसिफ को, जो कि गाड़ी चलाते हुए अपने घर जा रहा होता है। तभी पीछे से एक ट्रक वाला आता है और उसकी गाड़ी को ठोक देता है, जिससे इस एक्सीडेंट में आसिफ की मौत हो जाती है। और इसी तरह से मुकुंदन थॉमस को भी मरवा देता है। फिर अब बारी थी अशोक और मुस्तफा की। इसके साथ साथ पार्टी के लोग बेगुनाह अरुण को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि पार्टी के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ था। इधर पुलिस वाले भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और आखिर में उन्हें भी पता चल जाता है कि इन सब में मुस्तफा भी शामिल है। अब पुलिस वाले मुस्तफा के घर जाते हैं, जहां मुस्तफा की वाइफ उन्हें बताती है कि 2 दिन हो चुके हैं, मुस्तफा अभी भी घर वापस नहीं आया है। उसके साथ फोन पर कभी कभी बात हो जाती है, लेकिन हर बार वो अलग अलग नंबर से कॉल करता है। पुलिस वाले तुरंत मुस्तफा की वाइफ से उसका नंबर ले लेते हैं, ताकि अगर मुस्तफा अपने घर पर फिर से कॉल करे तो उसके बारे में पता चल सके। इधर मुस्तफा भी अरुण के साथ बीच जंगल में जाता है और फोन का नेटवर्क ढूंढ रहा होता है, जिसके बाद नेटवर्क मिलते ही वो अपने घर पर अपनी वाइफ को कॉल करता है। मुस्तफा की वाइफ बातों ही बातों में उसे बताती है कि गांव का माहौल बहुत खराब हो चुका है। जीके की बेटी ने आज सुबह ही सुसाइड कर ली है, क्योंकि वो थय्यम परफॉर्म करने वाले किरण कुमार से प्यार करती थी और इसीलिए जीके ने उसे मरवा दिया। क्योंकि किरण थय्यम करने के साथ साथ गरीब और निचली जाति का था, जिस वजह से जीके दोनों के प्यार के बीच में आ गया था। ये सुनकर मुस्तफा को सारा मामला समझ में आ जाता है। वो समझ जाता है कि जीके ने किरण को पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि अपने पर्सनल रीजन की वजह से मरवाया है, और ऐसा करना पार्टी के उसूलों के खिलाफ है। मुस्तफा को लगता है कि अशोक को ये सब पहले से ही पता था और उसने जीके के साथ मिलकर ये सब किया है। पर एट द सेम टाइम अशोक को भी पार्टी के एक ईमानदार वर्कर का कॉल आता है और वो अशोक से कहता है कि जीके ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है और उसने तुम्हारे ड्राइवर आसिफ को भी मरवा दिया है, इसलिए तुम लोग संभल कर ही रहना। इधर मुस्तफा अरुण को जंगल में से छुपकर भागने के लिए कहता है। उसी टाइम पर एक साथ अशोक और मुस्तफा दोनों के ऊपर जीके के आदमी अटैक कर देते हैं। अरुण को भागने के लिए कहकर खुद को गोलियों से बचाते हुए मुस्तफा घर के अंदर जाता है। वो एक कमरे से बंदूक उठाता है और अशोक को गोली मारने वाला होता है, पर तभी उन कातिलों की एक गोली मुस्तफा के कंधे पर लग जाती है। अशोक बताता है कि उसे भी मुस्तफा की तरह ही धोखा दिया गया है और फाइनली वो दोनों मिलकर कातिलों से लड़ना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। अशोक और मुस्तफा दोनों को भी गोली लग जाती है, पर अंत में वो सभी कातिलों को गोली मार देते हैं और सिर्फ अरुण वहाँ से जिंदा बचकर भागने में कामयाब हो पाता है। लेकिन मरने से पहले अपने अंतिम पलों में अशोक और मुस्तफा दोनों को एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आंखें बंद होते ही उनके सामने किरण कुमार अपने थय्यम परफॉर्म करने वाली ड्रेस में, यानी कि देवता के अवतार में उनके सामने आता है, जिसके बाद ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और ऐसे ही शानदार मूवीज के लिए हमसे जुड़े रहना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही बेहतरीन मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।